morning to all of you. I am Rakesh and you are watching RK Classes Simui. आज का टॉपिक है आउट ऑफ टेंस का पेसिव वॉइस। इसका पार्ट 3 वीडियो तक हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग पार्ट 4 वीडियो देखने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताने वाले हैं सर, जो कि आपको पेसिव वॉइस में हेल्प करेगा आपको आगे बढ़ने में। ठीक है, और पूरी वीडियो को देखेंगे तब आपको समझ आएगा। अगर आप बीच में छोड़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अगर आप फ्री में बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और सारे इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सारे वीडियो का, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। तो आइए सर, देर किस बात की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले सर, अगर आप चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज़ सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे और आप एक भी वीडियो को मिस ना कर पाओ। तो आइए सर, मैं आपको लेके चलता हूँ डायरेक्ट पॉइंट पे। देखिए, पार्ट 3 वीडियो तक इसको मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, पार्ट 3 तक बताए थे। ओके सर, देखिए पार्ट 3 तक मैंने बता दिया था कि आउट ऑफ टेंस का हम लोग रूल रेगुलेशन से कैसे इसको बनाते हैं पेसिव में। तो आइए हम लोग पार्ट 4 वीडियो में देखते थे पेसिव वॉइस फॉर आउट ऑफ टेंस। आपको दिखता होगा सर, पीछे लोग दिखता है। ओके, पेसिव वॉइस फॉर आउट ऑफ टेंस आप अच्छे से कॉपी कलम ले करके आप बैठेंगे तब आप अच्छे से सीख पाएंगे। आप अच्छे से कॉपी कलम ले करके सर मेरे साथ, जैसे मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैं लिखूंगा आप भी उसको लिखेंगे। ठीक है, तो आइए सर, आप अच्छे से सीखेंगे। देखिए, मैं आपकी सुविधा के अनुसार इसको हिंदी में लिख रखे हैं कि यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सेल या विल प्लस हैव प्लस टू प्लस MB1 के जैसा आपको बनावट अगर दिखे, नहीं सेल या विल प्लस हैव प्लस टू प्लस MB1 के जैसा बनावट दिखे, तब उसको हम लोग कैसे पेसिव वॉइस में बदलेंगे। ठीक है, इसी का हम लोग आज नियम सीखने वाले हैं सर। ठीक है, स्ट्रक्चर आप देख लेंगे कि अगर इस तरह का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा सेंटेंस में तो आप उसको पेसिव वॉइस में कैसे बदल सकते हैं। तो आइए सर इसको देखते हैं। इसमें 3 रूल आएगा सर। रूल नंबर A आएगा, रूल नंबर B आएगा, रूल नंबर C आएगा। हम लोग बारी बारी से वो सारे पढ़ेंगे। देखिए, रूल नंबर A में है इसका अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर, नहीं अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर आप अच्छे से सीखेंगे सर। मेरा ये 20-25 मिनट का वीडियो होगा, मेरा एक एक बात कीमती होगा। अगर आप एक एक बात अच्छे से सीखें, जैसे कि डॉक्टर सीखता है, नहीं डॉक्टर का बोलिए आप कितने अच्छे से सुनते हैं कि एक बार दवाई अगर खाने बोलता है कि ये सुबह में लीजिए तो आप उसको दोबारा पूछते हैं। अगर आप भूल जाएंगे तो उसको आप दोबारा पूछते हैं। उसी प्रकार सर एक पढ़ाई एक डॉक्टर की तरह होता है। ठीक है, एक डॉक्टर की तरह आप अगर सुनेंगे पढ़ाई को तो आपको बिल्कुल कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते सर मैंने आपको जो समझाया हूँ आप उस पर नज़र रखेंगे। तो आइए देखिए, अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर तो क्या है कि सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस, नहीं सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस टू प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, और लास्ट में आप ए फुल स्टॉप को जरूर देंगे। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर है ये सर आपके सेंटेंस है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, इसी पर आपका पेसिव वॉइस बनेगा। तो ये सारे सेंटेंस एक्टिव में होगा, एक्टिव ACTIV एक्टिव में होगा, और जो हम बनाएंगे वो आपका पैसिव में होगा, पैसिव PASSIV। ठीक है, PASSIV। देखिए सर, आपको सेल और विल दिखता होगा कि सर सेल और विल का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे। तो आइए सर हमको सीख लेते हैं। देखिए, सेल और विल का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो जहाँ I और V सब्जेक्ट अगर आपको दिखे तो वहाँ लगाएंगे सेल। क्या लगाएंगे, सेल। और आपका कुछ भी सब्जेक्ट हो, I और V अगर है तो सेल, बाकी बात एनीथिंग कुछ भी सब्जेक्ट हो, ANYTHING एनीथिंग कुछ भी सब्जेक्ट हो तो आप लगाएंगे विल। आप इसको ध्यान देंगे कि I और V के साथ ही सेल का प्रयोग होता है। ये रिजर्व है, सेल रिजर्व है सिर्फ I और V के लिए, और दुनिया का कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर, दुनिया का कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट आ जाए उसके साथ आप विल लगाएंगे। ठीक है, तो आइए सर इसको बनाते हैं। इसको 1 सेकेंड में आप नोट कीजिए, मैं आपको 2 सेकेंड दिए सर। सर इतना जल्दी में मैं लिख पाऊँगा? तो हाँ सर, ज़रूर लिख पाएंगे आप। माइंड में याद कर लीजिए, आपको लिखा जाएगा। आप अच्छे से पढ़ते होंगे सर। ठीक है, आपकी बोर्ड का एग्ज़ाम का तैयारी अच्छे से चलता होगा। आप पढ़ते हैं रात को? बढ़िया सर, ये पढ़ाई जो है, पढ़ाई से आप कभी मुँह नहीं मोड़िए सर। ये आपको अगर शिक्षा है तब ना सर आप आगे बढ़ सकते हैं, अगर शिक्षा ही नहीं है तो आप आगे बढ़ सकते हैं नहीं सर। तो बिल्कुल सर, आप मेरी बातों को ध्यान देंगे और आपको सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करना है। ठीक है, उसके बाद आप कुछ कीजिए। अगर आपका एज 20 से कम है या 20 है तो आप बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा आप आलतू फालतू कामों में ध्यान नहीं दीजिए। ठीक है,
तो आइए सर, आप भी ऑनलाइन वालों आप भी, तो इसको मिटा देते हैं। देखिए सर, आपको पता होगा सर कि जो एक्टिव वॉइस का, अगर मेरे से पहले सब जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस रहता है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बनता है। नहीं, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट रहता है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बनता है, जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट रहता है वो पैसिव में सब्जेक्ट बनता है। ठीक है। और जो क्या बोलता है कि मेन वर्ब रहता है उसको हमेशा V3 में रखते हैं, जो मेन वर्ब होगा उसको हमेशा क्या रखेंगे, V3 में रखेंगे। तो आइए सर, देर किस बात की, इसको हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले सर इसमें क्या करेंगे, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का आप छांट लेंगे। नहीं, तो देखिए, आई शैल हैव टू सेंड ए लेटर। आई, इसमें आई सब्जेक्ट है। ठीक है, आई सब्जेक्ट क्या, हिंदी। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है सर, अगर आप पैसिव में अगर हिंदी आप नहीं सीखे तो इसमें आपको पूछा नहीं जाएगा, आप विदाउट हिंदी किए भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए सर, वहाँ आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपको हिंदी कोई ज़रूरी नहीं है करना। तो आई शैल हैव टू सेंड ए लेटर, मुझे एक पत्र भेजना पड़ेगा, या मुझे एक पत्र भेजना पड़ेगा, ऐसे आप इसका हिंदी कर सकते हैं। तो किसे, मुझे ना, तो सब्जेक्ट है आई इसका। और देखेंगे ऑब्जेक्ट, तो मेन वर्ब का, अगर मेन वर्ब आपको खोजना आ गया तो मेन वर्ब के तुरंत बाद आपका ऑब्जेक्ट मिलता है। नहीं, मेन वर्ब के तुरंत बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है, आप उसको जरूर ध्यान देंगे। नहीं, यू इसका यू सब्जेक्ट है सर, आप देख सकते हैं यू इसका सब्जेक्ट है, और मेन वर्ब इट है। इट के तुरंत बाद आपका जो भी वर्ड आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसका राइस इसका ऑब्जेक्ट है। दे विल हैव, आपका दे सब्जेक्ट है, और हैव स्पीक के बाद, नहीं मेन वर्ब के बाद आपका इंग्लिश आया है, तो इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो दे विल हैव स्पीक इंग्लिश हियर एट दिस टाइम, ऐसे है आप इसको बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर एक है सर कि आई शैल हैव टू सेंड ए लेटर। नहीं, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रहता है वो सब्जेक्ट बनता है, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनता है। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है कौन, ए लेटर, तो यही बनेगा सब्जेक्ट यहाँ पे। तो यहाँ सब्जेक्ट के जगह पर क्या देंगे, तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, तो ए लेटर LETTER, ए लेटर। उसके बाद शैल तो आप बिल लगाएंगे। नहीं, हम बताए थे कि आई और बी रहेगा तो क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे। बाकी वो दुनिया का कोई भी इस सब्जेक्ट का, सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसके साथ आप क्या लगाएंगे, तो विल लगाएंगे। तो ए लेटर विल। उसके बाद अगर नेगेटिव रहेगा तो नोट लगाएंगे, अन्यथा नोट को नहीं लगाएंगे। तो ए लेटर विल हैव, नोट नहीं है इसलिए हैव लगाए। उसके बाद आप क्या लगाएंगे, तो टू लगाएंगे। उसके बाद बी लगाएंगे, आप स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे, बी लगाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, नहीं मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब सेंड है V1, लेकिन आपको चाहिए क्या, तो V3 चाहिए, सेंट होगा SENT सेंट। उसके बाद आपको चाहिए बाय, चूँकि मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद आपको बाय लिखना अनिवार्य है, आप देख सकते हैं सर। ठीक है, बाय के बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो जो एक्टिव में सब्जेक्ट रहता है आई वही ना होगा ऑब्जेक्ट, तो आई का हो जाएगा मी। आई का सब्जेक्टिव केस तो आई होता है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो मी होगा, आई का मी होता है। ठीक है, और लास्ट में आप फुल स्टॉप एक जरूर देंगे। अगर फुल स्टॉप आप नहीं दिए तो आपको सेंटेंस गलत हो जाएगा। सर यू विल नॉट हैव इट राइस, देखिए आपका राइस सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट आप देंगे यहाँ पे, सब्जेक्ट बनाएंगे राइस, RICE, क्या देंगे, राइस देंगे। और राइस के साथ क्या लगेगा, तो विल लगेगा, चूँकि आई और बी इस शैल के लिए रिजर्व है, शैल आई और बी के लिए रिजर्व है। तो राइस विल नॉट, नेगेटिव है तो क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे, NOT, नोट लगा दिए। उसके बाद आपको चाहिए क्या, हैव, HB हैव दे दिए। उसके बाद आपको चाहिए टू, उसके बाद चाहिए आपको बी, नहीं स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे। उसके बाद आपको चाहिए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब इसमें है इट है V1, लेकिन हमको चाहिए क्या, V3, तो ईटेन होगा, EATEN बाय, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद आपको मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद आपको बाय चाहिए, तो बाय में दिया। और बाय के बाद आपको चाहिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें कौन है, तो जो एक्टिव में सब्जेक्ट रहता है यू का ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है।
ऑब्जेक्ट दे देने के बाद आपके सेंटेंस में जो भी बच गया आप उसको उतार दीजिए, आपका सेंटेंस सही होगा। टुमारो बच्चा है TOMMOROW, टुमारो। लास्ट में आप फुल स्टॉप जरूर देंगे तो आपका सेंटेंस सही होगा। एक नंबर और है सर, मैं आपको बता रहा हूँ। दे विल हैव स्पीक इंग्लिश। देखिए ऑब्जेक्ट आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश आप पहले लाएंगे, इंग्लिश हो गया। उसके बाद आप विल लगाएंगे, चूंकि आई और वी के लिए ही सेल है। विल नॉट अगर नेगेटिव है तब, नॉट इसमें नहीं है सर, ठीक है। हैव लगाएंगे, उसके बाद आपको चाहिए क्या, टू चाहिए तो टू लिख दिए। उसके बाद आपको चाहिए बी, नहीं यहाँ पे B3 तो स्पीक है B1, लेकिन आपको क्या चाहिए B3 चाहिए तो स्पोकन होगा SPOKEN, स्पोकन। उसके बाद चाहिए आपको बाय, BY, ये बी लिखे हैं BY, बाय के बाद आपको क्या चाहिए तो ऑब्जेक्ट चाहिए। तो जो एक्टिव में सब्जेक्ट रहता है दे का होता है देम, दे का होता है क्या, देम होता है THEM, देम। और ऑब्जेक्ट दे देने के बाद आपके सेंटेंस में जो भी बच जाएगा आप उसको जरूर लिख देंगे तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। हियर एट दिस टाइम, हियर एट दिस टाइम, हियर एट दिस टाइम। कितना सिंपल है सर, आप मेरे जैसा इसको इजी तरह से बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तीनों को दिए हैं, तीनों बना दिए सर, ठीक है। उम्मीद करते हैं जितना मैंने आपको बताया आपको समझ आया होगा। अगर मेरा मेहनत अच्छा लग रहा है सर तो आप वीडियो को एक लाइक करके हमको मोटिवेट जरूर करेंगे। तो इसका नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं सर और इंट्रोगेटिव को देखेंगे। रूल नंबर भी है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर है सर, आप देख लेंगे। सेल या विल आप पहले लगाएंगे, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस टू प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर है जो कि पैसिव वॉइस में आप बदलेंगे, ठीक है। इस पर आप पैसिव वॉइस आप बदल सकते हैं। इसका एग्जांपल ये रहा सर, ये सारे एक्टिव में है, एक्टिव ACTIV ये सारे एक्टिव में होगा और जो हम बनाएंगे वो पैसिव में होगा। यहाँ पे पैसिव लिख देते हैं, वो क्या में होगा तो पैसिव में होगा। क्वेश्चन नंबर 1 से बनाएंगे सर, आपको पता होगा कि जो एक्टिव में सब्जेक्ट रहता है वो ऑब्जेक्ट होगा और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट होता है। आप इतनी बात को तो जानते होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको छांट लेंगे सर कि कौन है सब्जेक्ट और कौन है ऑब्जेक्ट। देखिए शैल वी आपका सब्जेक्ट है और नॉट मतलब कि मेन वर्ब के तुरंत बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट। तो प्ले मतलब खेलना, इसके तुरंत बाद आया है फुटबॉल, तो यही तो ऑब्जेक्ट है सर। मेन वर्ब के तुरंत बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है, आप इतने बात को लिख लेंगे। विल सचिन आपका सब्जेक्ट है और विल टू स्पीक आपका मेन वर्ब है, तुरंत बाद आया है इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है। देखिए सेल आई आपका सब्जेक्ट है, नॉट हैव स्कॉल्ड आपका मेन वर्ब है, इसके बाद यू आया है तो यू आपका ऑब्जेक्ट है। और ये तो आप बनाएंगे, ठीक है। एक हर वीडियो हर स्लाइड में छोड़ते हैं, एक आपके लिए आप बना करके हमको दिखाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है सेल वी नॉट हैव टू प्ले फुटबॉल। तो उसी प्रकार से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। पहले सेल और विल लगाना है, लेकिन ये तो सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। तो जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको आप सब्जेक्ट बनाइए। तो फुटबॉल आ गया यहाँ पे, तो आपका सेल तो आई और बी के लिए है तो लगेगा क्या, विल। क्या लगेगा, विल लगेगा। उसके बाद फुटबॉल लगेगा FOOTBALL, विल फुटबॉल। नॉट अगर नेगेटिव है तब, नॉट नेगेटिव हमको दिखा है सर, ये अच्छा से लिखा है, IL है फुटबॉल। नॉट हैव टू, उसके बाद क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। आप स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, आपका सेंटेंस कभी नहीं गलत होगा। टू बी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म था प्ले मतलब होता है खेलना, ये तो MB1 है, लेकिन हमको क्या चाहिए तो V3 चाहिए, प्लेड होगा PLAYED, प्लेड बाय। उसके बाद आप क्या देंगे तो बाय देंगे, स्ट्रक्चर को देख लेंगे, बाय लगा दिए। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो कौन है इसका सब्जेक्ट, वी का होता है क्या होता है, अस होता है। वी का क्या होता है, अस होता है। ऑब्जेक्ट दे देने के बाद जो आपके सेंटेंस में बच जाएगा आप उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। जो आपका सेंटेंस में बच जाएगा ऑब्जेक्ट देने के बाद उसको आप लिख दीजिए। तो आपके सेंटेंस में कुछ नहीं बचा है तो लास्ट में आप क्या लगाएंगे तो क्वेश्चन मार्क आप जरूर लगाएंगे। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपके सेंटेंस सारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप फ्री में बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर लेंगे सर। फॉलो करने का मतलब है कि जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से सारे ग्रामर सीख सकते हैं। तो देर किस बात की सर, तो अभी जाइए और डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा वीडियो। तो आइए सर क्वेश्चन नंबर 2 के साथ मैं आपके चलता हूँ।
देखिए वेल सचिन हैव टू स्पीक इंग्लिश। देखिए आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखना है, कौन होगा, तो एक्टिवनेस ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, तो इंग्लिश के साथ आपको विल लगेगा, चूंकि आई और बी के साथ ही सेल लगता है। विल इंग्लिश, ENGLISH, वेल इंग्लिश। अगर नेगेटिव है तब नोट लगाना, अन्यथा नोट को वहीं रहने देंगे। तो 2 नंबर में नेगेटिव नहीं है सर, नेगेटिव को मैं नहीं लगाया। उसके बाद हैव लगाएंगे आप, नहीं जितना सेंटेंस में है उसको आप रहने देंगे, उसको हटाएंगे नहीं। अगर सेंटेंस में कुछ हटा दिए तो आप तो गलत कर दिए, कुछ हटा नहीं सकते, कुछ जोड़ सकते हैं लेकिन कुछ हटा आप नहीं सकते। तो हैव हो गया, उसके बाद टू लगाएंगे ना, टू लगाएंगे, बी लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, चूँकि इंग्लिश है मेन वर्ब तो स्पोकन स्पीक होगा। मेन वर्ब है आपका स्पीक, तो ये तो MB1 है लेकिन आपको क्या चाहिए, तो B3 चाहिए, स्पोकन होगा, क्या होगा, तो स्पोकन होगा। उसके बाद आपको चाहिए बाय, BY बाय, बाय दे देने के बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, तो सचिन है ना, सचिन है, तो आप सचिन को दे देंगे SCHIN, सचिन। ऑब्जेक्ट दे देने के बाद आपके सेंटेंस में जो भी बच जाएगा आप उसको उतार देंगे, अगर नहीं है बचा तो लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क को आप जरूर लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 मैंने बताया, एक और बना देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 नंबर में सेल आई नॉट हैव स्कॉल्ड यू, तो यू आपका ऑब्जेक्ट है तो यही ना सब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ पे यू आएगा, तो यू के साथ तो विल लगता है, सब में विले लगेगा क्या, विल यू। नेगेटिव है क्या, नेगेटिव है सर, इसलिए नॉट को लगाए, विल यू नॉट हैव। स्ट्रक्चर को देख लेंगे, जो मांग रहा है वही देंगे, उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे, अन्यथा आप गलत कर देंगे सेंटेंस को। विल यू नॉट हैव टू बी, बी दे देने के बाद मेन वर्ब आपको चाहिए, तो इसमें मेन वर्ब कौन है, सेल आई नॉट हैव स्कोल्ड होगा, क्योंकि नहीं स्कोल्डेड होगा, स्कोल्ड MB1, लेकिन हमको क्या चाहिए, तो B3 चाहिए, स्कोल्डेड होगा, स्कोल्डेड SCOLDED, स्कोल्डेड बाय, स्कोल्डेड बाय। बाय दे देने के बाद आपको ऑब्जेक्ट खोज रहा है, तो कौन है 3 नंबर में, आई है सब्जेक्टिव केस में, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में यही होता है, मी होता है, मी नहीं, ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, मी। कुछ नहीं बचा तो लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने बनाया सर, क्वेश्चन नंबर 4 आप बनाकर हमको जरूर दिखाएंगे, ठीक है सर। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप 1 लाइक जरूर करके हमको मोटिवेट करेंगे। नंबर C देखेंगे, WH वर्ड प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर। आप WH वर्ड को WH क्वेश्चन भी आप बोल सकते हैं, क्वेश्चन QUESTION, WH वर्ड को आप WH क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे क्या है इसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले सर आप सेंटेंस में जो आपका WH वर्ड होगा उसको आप लगाएंगे, तो WH वर्ड प्लस सेल या विल प्लस सवेर प्लस नोट प्लस हैव प्लस टू प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, इधर लिखा हुआ है सर आपको नहीं दिखता होगा, ठीक है, उधर कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। यहाँ पे MB1 मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे MB1 नहीं है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क उधर दिया हुआ है, आपको नहीं दिखता होगा। तो इसका एग्जाम्पल को देख लेते हैं सर, यू नॉट हैव टू LEARN लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश। और इसका ये सारे एग्जाम्पल होंगे, नहीं ये सारे एक्टिव में है, ACTIV ये सारे एक्टिव में है, और जो मैं बनाऊंगा आपको पैसिव में देखने को मिलेगा, PASSIV पैसिव में होगा। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग चलेंगे सर, आपको पता होगा कि जो एक्टिव में सब्जेक्ट रहता है वो ऑब्जेक्ट होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट रहता है ना, आप उसको पहले छाट लेंगे। तो वाई विल दे इसका सब्जेक्ट है सर, आप देख सकते हैं, और मेन वर्ब के तुरंत बाद आपको ऑब्जेक्ट आता है, मेक है मेन वर्ब का MB1 ने मेन वर्ब, इसके बाद आया है ए ब्रिज, तो ए ब्रिज आपका ऑब्जेक्ट है। व्हेन विल यू आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है। नॉट हैव टू सी द गोल घर, ये आपका गोल घर ऑब्जेक्ट है। फिर देखिए व्हाट सेल आई इसका सब्जेक्ट है, और हैव टू इट MB1 है नहीं, मेन वर्ब के तुरंत बाद आपका जो भी आता है वो आपका ऑब्जेक्ट होगा, तो द फिश इसमें ऑब्जेक्ट है। और ये तो आप बनाएंगे, एक आपके लिए मैं छोड़ूंगा। देखिए
आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले से आप WH वर्ड आपको देना पड़ेगा। तो WH वर्ड आपके सारे सेंटेंस में लगा होगा सर, आप इसको देख लेंगे और देंगे भी। तो वाई इसमें लगा हुआ है, आप कुछ नहीं करेंगे, इसको आप उतार देंगे वाई वाई। उसके बाद तो सेल या तो विल में से आप एक लगाएंगे, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। आपका सब्जेक्ट अगर सेल आई और बी है तो आप लगाएंगे सेल, और कुछ भी सब्जेक्ट है आई और बी के अलावा तो आप लगाएंगे विल। तो देखेंगे सर ए ब्रिज इसमें ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट, नहीं ए ब्रिज आपका ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे ये आएगा। तो यहाँ पे ए ब्रिज आएगा तो विल लगेगा आपका। कितना सिंपल है, आप विल लगाएंगे। उसके बाद ए ब्रिज सब्जेक्ट लगाएंगे, ए ब्रिज ABRIDGE ब्रिज। उसके बाद अगर नेगेटिव है तो लगाएंगे, नेगेटिव हमको नहीं दिखा, नहीं लगाएंगे। उसके बाद टू लगाएंगे, नहीं हैव लगाएंगे, हैव लगाए, टू लगाएंगे, बी लगाएंगे, टू लगाएंगे, बी लगाएंगे। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मेक है, मेन MB1 तो इसको भी3 चाहिए ना हमको, मेड होगा MED मेड बाय। मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद हमको क्या चाहिए, तो बाय चाहिए। आप बाय दिए हैं, बाय दे देने के बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट होगा कौन, तो जो एक्टिव में सब्जेक्ट है दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, THEM क्या होगा, देम होगा। और सेंटेंस अगर एंड हो जाए तो उसके लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। वाई विल ए ब्रिज हैव टू बी मेड बाय देम। कितना सिंपल है, ऐसा आप उसको बनाएंगे मेरे जैसा। विदाउट टाइम वेस्ट किए सर मैं आपको 2 नंबर लेके चलता हूँ। When will you not have to see the gold girl? आपको सबसे पहले WH वर्ड लगाना है तो when लगा देंगे आप, when लग गया। उसके बाद सेल आतो विल में से आप एक लगाएंगे, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट बनेगा इसका एक द गोल घर, तो द गोल घर को आप क्या लगाएंगे, द गोल घर के साथ तो आप लगाएंगे विल, चूंकि आई और बी के साथ ही सेल लगता है। बाकी बात कुछ भी सब्जेक्ट है तो आप विल लगाएंगे, तो द गोल घर लगेगा, द गोल घर, द GOAL GOALGHAR द गोल घर। उसके बाद आपको नेगेटिव है सर, तो हाँ है सर, नोट को मैंने लगाया। उसके बाद क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, बी लगाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ है देखिए सी आपका MB1 है, लेकिन हमको क्या चाहिए, तो B3 चाहिए, तो सीन होगा यहाँ SEEN सीन। उसके बाद चाहिए आपको बाय, बाय दे देने के बाद आपको चाहिए ऑब्जेक्ट था, जो एक्टिव में सब्जेक्ट है यू वही ना बनेगा, यू का यू ही होता है, यू का यू ही होता है। यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, आप इसको जानते होंगे अगर मेरे साथ आप पहले से जुड़े होंगे तब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको विदाउट टाइम वेस्ट किया सर मैं आपको बताता हूँ, आप जरूर पढ़ते होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे, व्हाट शैल आई हैव टू ईट द फिश। सबसे पहले तो आप WH वर्ड लगाएंगे, तो व्हाट लगा दिए। उसके बाद शैल या तो विल में से आप एक लगाएंगे, लेकिन वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। तो द फिश आपका ऑब्जेक्ट है तो यही बनेगा सब्जेक्ट, तो विल लगेगा। कोई तरीके से हमें विल लगेगा, विल लगा दिए। उसके बाद आपको सब्जेक्ट चाहिए, तो द फिश देना है, द फिश FISH द फिश दे देने के बाद आपको अगर नेगेटिव है तब लगाएंगे, नोट नहीं है सर। ठीक है, नेगेटिव नहीं है, नहीं लगाए, हैव लगाएंगे, टू लगाएंगे। इसमें हैव नहीं लगाए थे क्या नंबर 2 में, इसमें हैव छूट गया सर, इसमें यहाँ पे हैव लगेगा, क्योंकि नॉट के पहले हैव है, सॉरी छूट गया था यहाँ हैव। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आपका हैव लगेगा, सब्जेक्ट के बाद हैव लगेगा, नॉट से पहले लगेगा। आप यहाँ देख सकते हैं स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे। ठीक है, मिस्टेक हो गया बाय मिस्टेक। तो व्हाट विल द फिश के बाद आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट दे दिए है तो आपको चाहिए नोट, अगर रहेगा तब देंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। नेगेटिव नहीं है सर, नोट को नहीं दिया। उसके बाद लगाएंगे हैव, HAB, हैव के बाद टू लगा देंगे, टू के बाद क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, बी के बाद आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म खोज रहा है तो ईट होगा ना, चूंकि ईट है MB1 तो ईटन होगा, ईटन। उसके बाद चाहिए आपको बाय दे देने के बाद आपको चाहिए क्या ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तो जो एक्टिव में सब्जेक्ट होता है आई का होता है मी, आई का क्या होता है, तो मी होता है। और सब्जेक्ट सेंटेंस अगर एंड हो जाए तो उसके लास्ट में आप क्या देंगे, तो क्वेश्चन मार्क आप जरूर देंगे।
क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने बनाया सर, क्वेश्चन नंबर आप 4 बना करके हमको ज़रूर कमेंट करेंगे और ऑफलाइन वालों हमको ज़रूर आप दिखाएंगे, ठीक है सर। जितना मैंने आई होप सर जितना मैंने बताया आपको सारे समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ आया तो एक लाइक वीडियो को जरूर करके हमको मोटिवेट करेंगे और छोटे भाइयों के साथ शेयर आप इसको जरूर करेंगे। पहुँचाइए वीडियो के साथ सर, जहाँ तक इंग्लिश जिसका पहुँच नहीं है आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं और उसको भी इंग्लिश सीखने का मौका दिला सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे सर, पार्ट वीडियो 5 में। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए सर। लव यू ऑल, जय हिंद सर, बाय बाय, थैंक यू।